गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जैसे कि जानते हो कि हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब की क्लास चल रही है, तो आज की क्लास में आपको सिखाएंगे गोल्डन रूल नंबर 4। गोल्डन रूल नंबर 4 में हमने आपको बताना है कि जिस वर्ब के बीच में यदि डबल ई हो, डबल ई वाला कल भी करवाया था लेकिन उसमें और इसमें कुछ चेंज है जो आपको बताऊंगी। जिस वर्ब के बीच में डबल ई हो और अंत में डी हो तो अंदर से एक ई को हटा देते हैं हम और उसके बाद कोई बदलाव नहीं करते। जैसे कि कल मैंने आपको डबल ई वाला बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डबल ई हो लेकिन लास्ट में पी और एल हो तो उनके बाद हमें टी लगाना होता है, लेकिन इसमें हमें टी नहीं लगाना। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट फॉर्म हमारी है, लिखा है ब्लीड। ब्लीड में आपको डबल ई नजर आ रहा है और डी नजर आ रहा है। आपको क्या करना है कि ब्लीड में से बी एल ई डी हमने क्या किया, डबल ई की जगह पर सिर्फ एक सिंगल ई बनाना है। और जब थर्ड बनाएंगे तो ये भी बनाएंगे बी एल ई डी। सेकंड है फीड, एफ डबल ई डी फीड। फीड का मतलब होता है खिलाना। इसमें भी आपको डबल ई दिख रहा है और लास्ट में डी लिखा हुआ है। कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको डबल ई की जगह पर सिंगल ई लिखना है। जैसा कि देखिए हमारे पास है फीड, फीड है तो हम लिखेंगे एफ ई डी फैड। थर्ड फॉर्म बनाएंगे एफ ई डी फैड। थर्ड है ब्रीड। ब्रीड का मतलब होता है प्रजनन करना। प्रजनन करना यानी कि जब कोई पक्षी, पशु, जानवर, मनुष्य अपनी प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए प्रजनन करते हैं तो उसे ब्रीड बोला जाता है। और तो इसमें भी आपको डबल ई और डी दिख रहा है। जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा बी आर ई डी। अब इसमें भी हमने क्या किया, डबल ई की जगह पर सिंगल ई लगाया और डी को ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं जोड़ा। नेक्स्ट बनेगा वो भी यही बनेगा बी आर ई डी। तो वही अपना सिंगल ई चल रहा है सब में, यहाँ पर सब में डबल ई चल रहा था, सेकंड फॉर्म में भी अपना सिंगल ई चला है। अब देखिए गोल्डन रूल नंबर 5, जिस वर्ब के अंत में डी हो, डी ऊपर वाले में भी था लेकिन ऊपर वाले में डबल ई आ रहा था, इसमें डबल ई नहीं आएगा। लेकिन अगर लास्ट में डी लिखा होगा तो डी को हटाकर टी लगा देंगे और हमारी फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब कैसे बनेगी देखिए, हमारे पास लिखा है सेंड, लास्ट में डी है लेकिन आगे डबल ई नहीं लिखा हुआ। हमें क्या करना है, सेंड। सेंड का मतलब है भेजना, तो डी को टी में कन्वर्ट कर देंगे तो हम बनाएंगे एस ई एन टी। तो हमने क्या किया, सिंपल डी की जगह पर टी लगा दिया और सेकंड फॉर्म बन गई। थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये भी ऐसी होगी एस ई एन टी। तो यहाँ पर भी हमने डी की जगह पर टी लगाया। नेक्स्ट है बी यू आई एल डी बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। इसमें भी आपको लास्ट में डी नजर आ रहा है तो आप बनाएंगे बी यू आई एल टी। तो हमने डी को किस में कन्वर्ट कर दिया, टी में। और थर्ड बनाया बी यू आई एल टी। इसमें मैंने आपको कुल 4 दिए हैं जिसमें से 2 मैंने कर दिए हैं, 2 और 5 दिए हैं सॉरी, जिसमें से 2 मैंने कर दिए हैं और 3 बचे हुए हैं। ये जो 3 है ये आप सेल्फ बनाओगे ताकि आप लोगों को भी थोड़ी प्रैक्टिस हो। अब तक मैंने आपको 5 गोल्डन रूल्स बता दिए हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनाने के लिए। तो कल मैंने आपसे ये जो 5 गोल्डन रूल्स अब तक आपको बताए हैं उनका एक असाइनमेंट दिया जाएगा और उसके बाद आपको न्यू रूल सिखाए जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को 5 गोल्डन रूल याद करके रखने हैं और अच्छे से फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे से याद करके रखनी है और उन्हें बनाने के नियम भी याद करके रखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।